Hello everyone, I am live at 4 p.m. So right from Himachal Pradesh. Before starting the session, आप just view देखो सबसे पहले. Hello everyone, good evening to all. I am right from live from Himachal Pradesh from the lap of mountains. So बहुत ही प्यारा मौसम है. So वही एक रीज़न था कि ओपन में हम लाइव करते हैं ताकि आपको अच्छे से हम दिखा पाएँ लाइव का मज़ा. और द वेदर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो फिर भी आई टेक रिस्क कि हम इसको ओपन में लाइव करते हैं. So good evening to all. Hello everyone. I am Gurleen Kaur, working as a head chef at the Cocoon Project, Dharamkot, McLeodganj, and I am live from there. Everybody is joining? Yeah, 52, 51. Okay. So it's a summer season आने वाला है और everybody is like love to come to Himachal Pradesh. So आप सब अपनी families के साथ do visit us. Hello everyone. Hi. Good evening. So talking about today's session, this is my third session with Amul, and today we are making Turkish cheese pide. It's a Turkish dish, but हम इसको as it is नहीं बनाएंगे, हम इसको फ्यूजन देंगे अपना. So मेरे साथ साथ रेसिपी सीखेंगे and I would like to start the session now. So basically this is a pide. Pide means a pizza. In my previous session, some of you were requesting about कि पिज़्ज़ा सीखना है या पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ वीडियो चलेगी, बट आई वाज लाइक कि कुछ चलो डिफरेंट पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं. सो इट्स अ क्लासिक टर्किश पिडे. बेसिकली इट्स अ फ्लैट ब्रेड. सो हम ब्रेड भी देखेंगे कैसे बनेगी और उसके बाद हम इसको अपनी एक फ्यूजन फिलिंग देंगे और आप देखिए स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले ब्रेड के डो के लिए मैं इसमें फ्लावर डाल रही हूँ. इट्स लाइक 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड डिटेल्ड रेसिपी विद मेजरमेंट्स मैं आपको बाद में दे दूँगी. इस टाइम आप सिर्फ प्रोसेस देखो. इट्स लाइक 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड उसमें मैंने ईस्ट डाइल्यूट की हुई है विद हाफ टी स्पून ऑफ शुगर और ईस्ट को मैंने ल्यूक वार्म वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है. तो ये मैं इसमें डालूंगी. आई हैव ऑलरेडी एडेड द सॉल्ट इन द फ्लावर. सो ये ईस्ट मैंने डाल दी. इसके बाद मैं इसमें डालूंगी बटर.
और हम इस डो को अच्छे से नीड करेंगे। अच्छे से इस डो को हम नीड करेंगे, पहले मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को और फिर हम इसको अच्छे से नीड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया मैंने, ताकि ये डो एकदम से कंबाइन हो जाए। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? No, मैम, कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक। थोड़ा सा फ्लावर मैं सरफेस पे डस्ट करूंगी। और ये जो डो है इसको हम थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। ब्रेड डो है और अच्छे से हम इसको नीड करेंगे। स्क्रैपर यूज करके आप एक्सेस फ्लावर हटा सकते हैं। यू हैव टू नीड द डो प्रॉपरली। और ये एक बेसिक स्टेप है किसी भी ब्रेड को बनाने का। आपको डो को अच्छे से नीड करना है, ताकि उसका जो ग्लूटेन है वो डेवलप होगा। अच्छे से आप इसको नीड कीजिए। ये देखो मेरा डो पहले से बेटर अब एक साथ होने लगा। अच्छे से मैं इसको नीड करूंगी और अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। इससे इस डो में एक शाइन आएगी और हमारी जो ब्रेड है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसमें भी एक अच्छी सी ग्लॉस आएगी। आप इस डो को अच्छे से 5 to 7 मिनट्स नीड कीजिए। में शिल्पा पराग का क्वेश्चन है, बटर को मेल्ट करके किया है आपने? बटर को मेल्ट करके यूज कर रहे हैं आप? जी, मैंने पहले उसमें बटर यूज़ किया और बाद में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल।
आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, अमूल बटर यूज़ कीजिए। सो ये डो मेरा ऑलमोस्ट बाइंड हो गया। अब मैं इसको अच्छे से अपने टेबल को साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी इसी से। तो ये डो हमारा आप देख सकते हो अच्छे से नीड हो गया है और एक राउंड बॉल की शेप में ये आ गया। इसके बाद हम इस डो को रेस्टिंग देने से पहले मैं इस डो के बॉल्स बना लूँगी और बॉल्स बनाने के बाद फिर हम इसको प्रूविंग के लिए रखेंगे। मुझे ऑलमोस्ट जो एक मेरी पिडे बनेगी उसको 130 ग्राम्स लेना है। तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें ऑयल ब्रश कर लेंगे हम, ताकि ये डो हमारा नीचे स्टिक ना हो और अच्छे से ये प्रूव हो। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 130 ग्राम्स लेने वाली हूँ। सो इट्स लाइक 137। हाँ, इस बॉल को अच्छे से हम नीड करेंगे। जितना आप इसको टाइटली रोल करोगे उतना आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। और इसको हम अब प्रूविंग के लिए रखेंगे। इसके बाद एक और बना लेते हैं। इसको भी अच्छे से सारी साइड्स से इन करते करते हम इसको राउंड करेंगे। ये मेरा दूसरा और द थर्ड वन इज, इसको भी हम अच्छे से सारी साइड से टक करते करते इसकी भी हम बॉल बनाएंगे। और इसको अब हम तकरीबन 1 आवर 1 to 2 आवर डिपेंडिंग अपॉन मौसम। जैसे यहाँ पे बहुत ठंड है तो मुझे इसको थोड़ा लंबी ज़्यादा देर रखना पड़ेगा। नियर अबाउट 1 आवर में अगर आप इसको अच्छे से वार्म प्लेस पे रख दोगे तो ये अच्छे से प्रूव हो जाएगा, रेस्ट भी करेगा और ये अच्छे से प्रूव भी हो जाएगा। अब इसके बाद ये डो बॉल्स हैं, इनको हल्का सा मैं ऊपर से भी ब्रश करूँगी ऑयल से। ब्रश करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और अब हम इसको नियर अबाउट 1 to 2 आवर डिपेंडिंग अपॉन आप किस टेम्परेचर पे इसको रख रहे हो, इसको रेस्टिंग और प्रूविंग के लिए छोड़ देंगे। जस्ट मैं इसको रख के आती हूँ। सो मैंने अपना जो डो है उसको अच्छे से रेस्टिंग पे डाल दिया और अब हम इस पिडे के लिए फिलिंग रेडी करेंगे।
इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। तो फिलिंग के लिए बेसिकली हम बना रहे हैं, मैं एक बारी फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। इट्स अ टर्किश पिडे। उसके लिए हमने एक डो रेडी किया जिसमें फ्लावर, ईस्ट, सॉल्ट, शुगर और बटर के साथ हमने उसको नीड किया और थोड़ा सा हमने उसको टच दिया ऑलिव ऑयल का। उस डो को हमने अब रेस्ट करने के लिए रख दिया 1 to 2 आवर्स के लिए कि आपका किस क्लाइमेट पे वो ब्रेड बन रही है। अब हम पिडे के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। सो फिलिंग के लिए So basically filling के लिए you can go as creative as you want. So आप इसकी फिलिंग के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप वेजिटेरियन फिलिंग बना सकते हैं, आप पनीर से फिलिंग बना सकते हैं, आप मशरूम से फिलिंग बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, देसी घी इसके फ्लेवर को, हम सबको पता है, वो एनहांस कर देगा जिस भी डिश में वो जाता है। फिलिंग की बात हम कर रहे थे, तो फिलिंग में आप कुछ भी इसमें फिलिंग बना सकते हो। आप मशरूम यूज़ कर सकते हो, पनीर यूज़ कर सकते हो, आप सोया यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन आप मीट यूज़ कर सकते हो। ये एक चीज़ी पाइड बनेगी। तो हम मदर्स को पता है कि हम बच्चों के हिसाब से कुछ भी डाल के उनको चीज़ में खिला सकते हैं। उसमें तो फिर मैं आइडियाज़ नहीं दे पाऊँगी, आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, क्यूमिन सीड्स, थोड़े से ये क्रैकल हो जाए, अच्छे से जीरा को गर्म होने देंगे। और मैं इसमें बहुत ही बेसिक आज इजी फिलिंग बनाने वाली हूँ। जो इंग्रेडिएंट हम सबके घर में होता है, मैं पनीर यूज़ करने वाली हूँ और एक पनीर की बहुत ही बेसिक फिलिंग करने वाली हूँ। पाइड पिडे वो हमारी है, वो उसको फ्लेवर देंगे अपना, अपने मसालों का, अपने फ्लेवर्स का। तो ये जीरा जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल हो, हम इसमें डालेंगे गार्लिक, गार्लिक के साथ ही हम इसमें डालेंगे जिंजर, देन हम डालेंगे चॉप ग्रीन चिली, और हम इस सबको अच्छे से सौते कर लेंगे। इसका रॉनेस चला जाए जिंजर गार्लिक का, उतनी देर हम इसको पकाएंगे। और ये बहुत बेसिक फिलिंग है, मैं आप सबको बता रही हूँ, आप इजीली घर पे बनाते हो, ऑलरेडी बनाते हो। मैं जस्ट आज उसका एक फ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ उसको टर्किश पिडे के साथ।
जिंजर गार्लिक मेरा अच्छे से रोस्ट हो रहा है। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी इस स्टेज पे थोड़ा सा अमूल बटर। जैसे ही ये बटर इसमें मिक्स हुआ और जिंजर गार्लिक रोस्ट हुआ, अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस। अनियंस को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अनियंस थोड़े से हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, थोड़े से ट्रांसलूसेंट करेंगे बस हम। एनी क्वेश्चंस? आई होप सब अच्छे से रेसिपी नोट कर रहे हो, और इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रॉपर मेजरमेंट्स मैं बाद में पोस्ट कर दूंगी। जैसे ही ये मेरे अनियंस रोस्ट हो रहे हैं, हम साथ में अपने स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी रेड चिली पेस्ट। देन हम इसमें डालेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओपन में कुकिंग करने का अपना ही मज़ा है। आई वॉज लाइक, मेरा बहुत मन था कि क्योंकि हम हिमाचल में हैं तो हम ओपन में एक सेशन करते हैं। तो ये अनियंस अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डालूंगी, और इसके साथ ही मैं डालूंगी थोड़े से चॉप टमाटो। हमें एक बाइट भी चाहिए अच्छी सी टमाटोज की। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी देगी मिर्च। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, जस्ट फॉर द कलर। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे फिलिंग का। इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, और जैसे ही ये टमाटोज थोड़े से सॉफ्ट होंगे, हम डाल देंगे इसमें पनीर। अब तो आप पहचान गए होंगे ये कौन सी फिलिंग बन रही है।
सा मैं इसमें पानी डालूंगी, हल्का सा। और अच्छे से हम इसको टमाटोज को सॉफ्ट होने देंगे। टमाटोज थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमें इस फिलिंग को अभी पिडे के साथ भी कुक करना है। तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी ये पनीर, ग्रेटेड पनीर। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर मिक्स करते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी पाउडर। कस्तूरी मेथी को हम अच्छे से क्रश करके इसमें डालेंगे, ताकि उसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाए। ये फिलिंग ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। अब हम इसमें ये जो हमारे पास स्लिटेड ग्रीन चिलीज़ है, ऊपर से ये डालेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बाइट चाहिए उनकी, तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाला उसको। ये फिलिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी सी अमूल की क्रीम डालेंगे और क्रीम डालते ही हम इसको ऑफ कर देंगे। अच्छे से हम इस फिलिंग को मिक्स करेंगे और हर डिश की आन बान शान कोरिएंडर, हम इसमें कोरिएंडर डाल के इसको फिनिश करेंगे। मैम विनील कुमार का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इफ वी ऐड चॉप एंड टोमेटो प्योर? चॉप टमाटोज इसलिए डाले क्योंकि मुझे उसमें एक क्या बोल सकते हो आप, एक बाइट चाहिए थी, और प्यूरी इस ओवरऑल मिक्सचर को कंबाइन करने के लिए, इसलिए मैंने डाला। सो ये फिलिंग हमारी रेडी है। इसको मैं साइड में निकाल लेती हूँ। ये फिलिंग हमने निकाल ली और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा हम अपना टेबल क्लीन कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका अगला प्रोसेस।
सो ये जो हमारा डो था, अब क्योंकि ऑलरेडी हम लाइव पे हैं तो मैंने ऑलरेडी ये डो बना के रखा था, और ये जो बॉल्स थी ये प्रूविंग के लिए रखी हुई थी, और मैं अब इसमें एक बॉल लूँगी। थोड़ा सा मैदा हम डस्ट करेंगे। और अच्छे से अब हम इसको पिडे की शेप देंगे। अच्छे से आप इसको ऑब्लॉन्ग शेप में बेलना। जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से इसको, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 130 ग्राम्स की एक डो बॉल ली थी। सो मैं इसको अच्छे से फ्लैट कर रही हूँ। हम इसको अच्छे से अपने सरफेस पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद मैं इसमें डालूंगी चीज़। जो नॉर्मली जो टर्किश पिडे होती है उसमें जो चीज़ यूज़ होता है वो बेसिकली शीप से बना होता है, या उसमें थोड़ा सा गोट का भी मिक्स किया होता है, लेकिन विच इज़ फार मोर क्लोज टू द मोज़रेला। सो हम यूज़ कर रहे हैं अमूल का मोज़रेला चीज़ और ग्रेटेड चीज़, और इसमें मैंने हर्ब्स मिक्स किए हुए हैं, जैसे बेसिल, थाइम, रोज़मेरी, मिंट, ये सब मैंने मिक्स किया हुआ है। और इसके बाद हम इस पिडे के बेस पे थोड़ा सा ये पेस्तो लगाएंगे, हल्का सा, जस्ट टू गिव इट अ फ्लेवर। अच्छे से बहुत लाइटली मैंने इस पे पेस्तो अप्लाई किया। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें ये चीज़, ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ सबसे पहले, जिसको हमने हर्ब्स के साथ मिक्स किया हुआ है। अच्छी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप इसमें चीज़ डालिए। चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें अपनी फिलिंग डालेंगे जो हमने बनाई है। इस फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बट मैं अभी इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। अच्छी सी ये फिलिंग हम इसके ऊपर डालेंगे। फिलिंग डालते ही एक अच्छी अमाउंट में फिलिंग इसमें डाली, और उसके बाद ऊपर से भी हम इसमें ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। सो आप देख सकते हो कि कितनी चीज़ी होने वाली है। ये चीज़ डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, और जो साइड्स हैं अब हम इसकी साइड्स को फोल्ड करेंगे। अच्छे से
हम इसकी साइड्स को फोल्ड करेंगे और इसको एक पिडे की शेप देंगे। और पिडे इज़ लाइक अ बोट, एक बोट की शेप देंगे हम इसको। ऐसे क्लोज करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे और यहाँ से आके हम इसको अब बोट की शेप देंगे। यहाँ से इसको सील किया और यहाँ से भी इसको क्लोज करके दोनों साइड से हम इसको सील करेंगे। अच्छे से जब हमने इसको सील कर लिया, अब हम इसमें ऑलिव ऑयल अच्छे से इसकी साइड्स पे ब्रश करेंगे हम। अच्छे से ऑलिव ऑयल से इसको ब्रश करने के बाद हम इसमें ब्लैक सेसम सीड्स अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। अब ये जो है पिडे है, ये जाएगा अवन के अंदर। अवन के अंदर इट्स लाइक जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, इट्स लाइक मेरे ओवन का 250 डिग्री सेल्सियस इज़ द मैक्सिमम। सो ये जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए बॉटम रॉड पे। सबसे पहले हमें इसका बेस क्रिस्प करना है ताकि वो पूरे पिडे को होल्ड कर सके। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आप इसको अपर रैक पे शिफ्ट करोगे फॉर द कलर, और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। 10 मिनट्स के लिए बॉटम पे और 10 मिनट्स के लिए अपर पे। इट्स लाइक अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 मिनट्स का प्रोसेस आपका रहेगा एंड एट 250 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ ही जैसे ही आप इसका बॉटम कुक हो जाए, एक बार फिर से इसको ब्रश कीजिए और फाइनल ग्लॉस के लिए आप इसको टॉप रैक पे रखोगे और आपकी ये पिडे रेडी होगी। अब मैं इसको अवन में डालती हूँ। मीनवाइल हम जस्ट अपना टेबल क्लियर कर लेते हैं फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन।
सो इट विल टेक अराउंड 20 to 22 मिनट्स। और मैंने ये 2 पिडे फ्रेशली बेक करके रखे हैं, तो अब हम इसके साथ प्रेजेंटेशन करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हो, ये अभी जस्ट अवन से बाहर आए हैं। सो ऐसा हमें कलर चाहिए और साइड्स एकदम इसकी सॉफ्ट, मतलब जैसे पफ पेस्ट्री होती है आपको वैसी इसकी साइड्स मिलेंगी। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। अब हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। ये बहुत चीज़ी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए यहाँ मेरे पास कुछ बेसिल लीव्स हैं जो मैंने आइस कोल्ड वाटर में रखे हैं ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। कुछ लेट्यूस है, लेट्यूस को हम अच्छे से पानी से निकाल के अच्छे से मैं इसमें लेट्यूस को टीयर कर रही हूँ। और थोड़े से चेरी टोमेटोज, चेरी टोमेटोज डाल के और थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे हम। थोड़े से हर्ब्स, और ये बेसिक सैलड, हम एक बेसिक सा सैलड हमने रेडी कर लिया है जो हम इस पिड़े के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पिड़े को कट कर लेते हैं। लुक एट द चीज़, ये कितना सॉफ्ट है और चीज़ी है। हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसको अपनी प्लेट पे लगाएंगे। ये पिडे, और इसके साथ हम सर्व करेंगे एक सैलड और साथ में इसके सेंटर में हम लगाएंगे एक बेसिल लीफ और हम इसको सर्व करेंगे थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग और टबेस्को सॉस के साथ। सो दिस इज योर पिडे रेडी। दिस इज अ टर्किश पिडे। सो Turkish pide with salad with Thousand Island dressing and the Tabasco। और ये जो पिडे है इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इट्स लाइक सेलिंग थ्रू द सी। इसके ऊपर भी हम एक बेसिल लीफ रखेंगे और एक चेरी टोमेटो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ योर टर्किश पिडे। और जो अभी हमने बनाया था दैट पिडे इज़ राइट इन द अवन। सो
I hope everybody's enjoyed the session. Detailed recipe आपको मिल जाएगी. I will share each and every ingredient with measurements. So thank you so much, Amul, for giving us this platform. And I would like to join that session again. फिर मिलेंगे. We are in हिमाचल प्रदेश और इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई करो. Do give me your feedback. और आप चाहो तो हमें खिलाने यहाँ आ भी सकते हो. We are at the Cocoon project in Dharamkot in Himachal Pradesh. So thank you so much, Amul, for giving all the chefs this platform, and we are very thankful. Hope to see you soon. Thank you so much.